औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th अस्सलाम वालेकुम, ऑफ क्लास 7th अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद उसवार, टीचर गवर्नमेंट यूपीएस वर्नो। वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज जो हमारे पास है ऑलरेडी, जिसका नाम जो है पेरीमीटर एंड एरिया है, उसकी एक्सरसाइज 11.3 और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। क्वेश्चन को पहले आपने अच्छी तरह से समझना होगा। एक सर्कुलर टेबल टॉप है, यानी टेबल है एक, उसका टॉप जो है वो सर्कुलर शेप में है, तो उस टॉप की हमने पॉलिश करनी है। मीन्स एक सर्कल है हमारे पास, उसका एरिया हमने कवर करना है। तो उसका एरिया कवर करने के लिए हमारे पास क्या है, उसका डायमीटर यहाँ पर दिया गया है। डायमीटर हमारे पास क्या है, 1.6 मीटर। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹15 पर मीटर स्क्वायर, यानी फी एक मीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग कॉस्ट जो है दैट इज़ ₹15। तो टेक यहाँ पे पाई हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने पहले ही बना के रखा है, इसलिए कि तब जाके हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है, डायमीटर इज 1.6 मीटर। तो हमें रेडियस चाहिए, तो डायमीटर को हमने हाफ करना है, डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 0.8 मीटर, दैट इज़ रेडियस। तो उसके बाद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टेबल टॉप इज सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया यहाँ पे सर्कमफ्रेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, एरिया। यहाँ पे एरिया है। एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई यहाँ पे क्या है, 3.14 जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद r इंटू आर मीन्स 0.8 इंटू 0.8। तो उसके बाद 0.8 और 0.8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0.64 इसका आंसर आता है। तो 3.14 इंटू 0.64 2.0096 मीटर स्क्वायर आता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखिए, सॉरी यहाँ पे सर्कमफ्रेंस नहीं है, ये एरिया है। एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू 2.0096 मीटर स्क्वायर। इफ द कॉस्ट ऑफ polishing of 1 meter square is equal to ₹15, therefore cost of polishing 2.0096 meter square is equal to 15 into 2.0096। देखिए यहाँ पे 15 और इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया, तो 2.0096 डिवाइड बाई जितने जीरोस उतने जितने डिजिट्स यहाँ पे, जितने फ्रैक्शंस में यहाँ पे नंबर्स हैं, तो उतने जीरोज यहाँ पे बढ़ाने हैं। मीन्स 2.0096 डिवाइड बाई 10,000। तो 5 से हमने काटा, 5 3 ज़ार 15, तो उसके बाद 5 1 ज़ार उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, इसको हमने किससे काटा, 5 से। तो उसके बाद 5 2 ज़ार 10, 5 0 0 5 0 0 5 0 0, तो 10,000 हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने 2 से काट दिया, 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 2 0 ज़ार 2 9 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16। उसके बाद 2,000 को हमने 2 से काटा, तो 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0 0 ज़ार 2 0 ज़ार। और जहाँ पे हमें 10 डिवाइड में आ जाएगा, 100 डिवाइड में आ जाएगा, 1000 डिवाइड में आ जाएगा, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है डेसिमल नंबर को फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे 1000 आएगा, हम इसी पे बस करते हैं, 3 इंटू 10048 को जोड़ते हैं, डिवाइड बाई 1000। 3 इंटू 10048 जो हमारे पास है वो क्या बना हमारे पास, नंबर 30144, यानी 30,144 डिवाइड बाई 1000 है। तो जब डिवाइड में 1000 हो तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट डाला, और 30 ये इसका, यानी 30 रुपीज़ पॉइंट अशेरिया 144 इसका, यानी 30 रुपया 14 जो हमारे पास है 14.4 पैसा, इसमें अप्रॉक्सीमेटली
टोटल इसका रेट बनता है। तो उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, Ashraf took a wire of length 44 cm and bent it into the shape of circle. अशरफ एक लड़का, उसके पास एक वायर है और वायर की लेंथ 44 सेंटीमीटर है एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल, और उसको बेंड करता है, एक सर्कल बनाता है। देखिए यहाँ पे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, यानी इस सर्कल की लेंथ जो है दैट इज़ 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर पहले इसको, इस वायर को उसने बेंड किया और सर्कल शेप उसने वहाँ पे बनाया उसकी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस ये जो हमारे पास सर्कल है इसकी हमने रेडियस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। पहले पार्ट में हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसके बाद इसका एरिया भी हमने फाइंड आउट करना है इस सर्कल का। तो उसके बाद इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर यही यानी यही 44 सेंटीमीटर लंबाई जो है इसका अब हमने क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो उस स्क्वायर में क्या करना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड्स, यानी स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं, एक साइड की हमने लेंथ बतानी है इस स्क्वायर की। तो उसके बाद विच फिगर इंक्लूड्स मोर एरिया, उसके बाद ये एरिया जो है, ये बीच में जगह जो ऑक्यूपाई करता है वो सर्कल की ज़्यादा है या स्क्वायर की ज़्यादा है, वो आपने बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है लेंथ ऑफ द वायर दैट इज 44 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो इस वायर की है वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी इसकी लेंथ अगर 44 सेंटीमीटर है, गोया इसकी हमने क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे हम। उसके बाद सरकमफ्रेंस का फार्मूला उसमें अप्लाई करेंगे ये वैल्यूज़, तो हमें आर निकला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे circumference of the circle is equal to 2 pi r। देखिए सर्कमफ्रेंस इसकी कितनी है, यही इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, ये लेंथ ऑफ वायर दैट इज 44 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, हमारे पास यहाँ पे क्या है 22 डिवाइड बाई 7, यानी 22 डिवाइड बाई 7 यहाँ पे पाई का वैल्यू है, इंटू यहाँ पे 2, देखिए इंटू यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 पाई आर, सॉरी ये 2 पाई आर, ये यहाँ पे आर है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो 44 डिवाइड बाई 2, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और इनटू ये यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ये यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हमने लिखना है 7 डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू आर। तो देखिए 22 वन ज़ार 22, 22 टू ज़ार 44, और 2 और 2 कटा, वहाँ क्या बचा खाली 7, यानी 7 सेंटीमीटर क्या हमारे पास रेडियस। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जो हमने बताना था रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो उसके बाद इसी सर्कल का एरिया हमने बताना है, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई हमारे पास 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर हमारे पास 7 इंटू 7, एक 7 को काट दो तो यहाँ पे क्या बचा 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 14 और 15 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या अब बना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक रेडियस क्लियर हो गया, एक एरिया ऑफ द सर्कल, ये सर्कल शेप्ड जो हमारे पास एक फिगर थी उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया। अब जो हमारे पास है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हमें पेरीमीटर जो है वो सेम है, पेरीमीटर इस पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर जो है दैट इज़ 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर
इसी वायर की लेंथ इसकी पेरीमीटर बनती है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आपको पता होगा किसके बराबर होता है, 4 इंटू एस, यानी 4 इंटू साइड्स। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 44 इज इक्वल टू 4 इंटू एस। हमने साइड फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे 44 डिवाइड बाई ये 4 डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू एस। 4 1 जार 4 11 जार, गोया एस इज इक्वल टू 11, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 11। नाउ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11 raised power 2 is equal to 11 into 11, which implies 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा एरिया ज़्यादा है, विच एरिया इज इंक्लूड्स मोर एरिया, विच फिगर इंक्लूड्स मोर एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore फिगर यानी सर्कुलर शेप्ड फिगर, हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलर शेप्ड फिगर इंक्लूड्स मोर एरिया। बाय भी हम लिख सकते हैं कितना ज़्यादा लेता है, 154 माइनस 121 मीन्स 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, बाय 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ज़्यादा एरिया ये कवर करता है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास था, ये दोनों जो हमने डिस्कस किए हैं, ये दोनों क्लियर हुए होंगे। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।